तो सुना आपने किस तरह से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला गया है। वहीं डिंपल यादव के चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं को एक नसीहत भी देखने को मिली। यहां मतदान के एक दिन पहले नेता घरों में सोए नहीं, ये डिंपल यादव ने कहा कि प्रशासन आपको प्रताड़ित कर सकता है। 5 तारीख को प्रशासन आपका कुछ नहीं कर पाएगा। 5 दिसंबर को शांतिपूर्वक जाएं और मतदान करें। डिंपल यादव ने कार्यक्रम में बातें कही हैं। मैनपुरी के भोगांव में चुनाव प्रचार के दौरान डिंपल यादव ने यहां जनता को यह नसीहत दी है कि 5 दिसंबर को प्रशासन आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि जब रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे उन्हें घरों से निकलने ही नहीं दिया गया। पुलिस का पहरा उनके घरों के बाहर था और इसी तरह की शिकायत अब नहीं होगी 5 दिसंबर को मैनपुरी में। इसका आश्वासन डिंपल यादव ने दिया। साथियों से भी कहना चाहूंगी और समाजवादी नेताओं से कि 4 तारीख को तो प्रशासन सख्ती कर सकता है, तो आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि आप बस अपने घर पे मत सोइएगा 4 तारीख को, और 5 तारीख को कोई आपको छू नहीं सकता है। आप जाइएगा, वोट डाल के आइएगा, और 6 तारीख को तो प्रशासन गायब हो ही जाएगा यहाँ से, जितने भी आए हैं। जब अलग अलग जगह जा रही हूँ तो वहाँ मुझे आदरणीय बुजुर्ग मिले और उन्हें मुझे बोला, बेटा आपके खिलाफ तो चुनाव प्रशासन लड़ रहा है। तो मैंने भी कहा, बाबा कोई बात नहीं, जहाँ प्रशासन चुनाव लड़ रहा है वहीं मैनपुरी की जो क्षेत्र की जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, वो नेताजी का यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यह मेरा चुनाव नहीं है, ये आप सबका चुनाव है और यह हमारे पूजनीय आदरणीय नेताजी का चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी आने वाले समय में सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा सम्मान और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखने का काम करेगा। और अब बात मैनपुरी की, महाभारत की। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन में भाजपा ने करहल में एक जनसभा की। नर्सिंग इंटर कॉलेज में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल समेत तमाम दिग्गजों ने वोटों की अपील यहां की। साथ ही समाजवादियों पर हमला बोला और शिवपाल यादव पर तंज भी कसे। बड़े बड़े नारे लगाते हैं, अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन वास्तविक चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है। वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। सब कुछ परिवार को चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। परिवार के दायरे से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। महाभारत के जो रिश्ते नौकरी निकलते ही वसूली पे निकल पड़ते थे। कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई कुछ और बन करके निकल पड़ते थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। आप यहां पर लोकसभा, मैनपुरी लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालिए और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, विकास के मामले में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आपको सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। आपके साथ किसी भी प्रकार से कोई आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, और अगर लगाएगा तो ब्याज सहित फिर उसको चुकता करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। वहीं इस रैली में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। में एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था। कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है
एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है। उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। भाई वो तो शिवपाल जी पहले भी समाजवादी थे, आज भी समाजवादी हैं, समाजवादी विचार के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा है, शिवपाल जी को कहा है कि वो पेंडुलम जैसी स्थिति हो गई ना इधर। मैं जानता नहीं पेंडुलम का क्या मतलब है। तो सीएम योगी के इस पेंडुलम वाले सवाल पर जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। वहीं एसपी सिंह बघेल ने इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी को लेकर, अब आपको वो सुनवाते हैं। यहाँ भैंसों की चोरी नहीं हो रही है, कोई सब प्लॉट सुरक्षित है, मकान सुरक्षित है, दुकान सुरक्षित है। जब से मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हैं, आपके बुलडोजर के भय के मारे यहाँ पर यहाँ तो आदमी तो छोड़ो, यहाँ भैंसियां सुरक्षित नहीं रहती थी। अव्वल तो भैंस चोरी नहीं होती है, अगर होती है तो गोबर भी बरामद आपकी पुलिस करके देती है। ये मेरा यह अनुभव है यहाँ पर। इसलिए साथियों, मैं करैल की महान जनता के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा। मैं चुनाव हारा हूं, लेकिन रिश्ते मजबूत हमारे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।